यूक्रेन युद्ध का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में लाइव वॉर कैद है। यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर ऐसी ही गोलीबारी हो रही है। पुतिन की सेना ऐसे पीछे भाग रही है, लेकिन पुतिन को फायर चाहिए। रणभूमि में धमाके चाहिए। रिजर्व फोर्स यूक्रेन में लैंड हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के सामने पुतिन की नाक कटवा रहे हैं। गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कुछ समझे आप, कुछ अंदाजा लगाया आपने। यूक्रेन की धरती पर एक तरफ रूस की रिजर्व फोर्स है और उनको खदेड़ते दूसरी तरफ है यूक्रेन के स्पेशल फोर्स। ये वीडियो खार्किव का है, जहां रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खार्किव में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स कितनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें अमेरिका से मिली स्पेशल ट्रेनिंग और ब्रिटेन से मिले स्पेशल फोर्स हथियार रूस के सैनिकों के लिए काल बन गए। 7 महीनों बाद भी यूक्रेन में युद्ध का नक्शा ऐसे उभर कर आता है। खार्किव में रूस भले ही पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल से लेकर दक्षिण में खेरसोन तक अभी भी रूस के कब्जे में है। रूस का दावा है कि उसका हमला कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक वो डोनेत्स्क को अपने नक्शे में मिला नहीं लेता। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक साथ 3 प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला, यूक्रेन में रिजर्व फोर्स भेज युद्ध को जारी रखना। दूसरा, दुश्मन में खौफ भरने के लिए परमाणु युद्ध की चेतावनी देना। और तीसरा, तोप के बदले वोट से यूक्रेन को तोड़ना। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देख दुनिया मानने लगी है। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया है। अब या तो युद्ध खत्म होगा या फिर आर पार होगा। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के बाद नेटो चीफ जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नेटो चीफ जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नेटो चीफ ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नेटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं, जब यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है। आखिर ऐसे वक्त में नेटो प्रमुख को परमाणु युद्ध का खौफ क्यों सता रहा है? आखिर परमाणु बम को लेकर रूस और नेटो एक बार फिर आमने सामने क्यों आ गए हैं? इस सवाल का जवाब पुतिन के उस बयान से मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के नेटो पर निशाना साधा। आगे बढ़ने से पहले पुतिन की वो वार्निंग सुन लीजिए, जिसने नेटो चीफ को इतना डरा दिया है। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. दरअसल पुतिन ने यूक्रेन को मदद दे रहे पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है
पुतिन ने साफ साफ शब्दों में वार्निंग दे डाली है कि नेटो के कुछ देश और उनके नेता रूस के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पुतिन को जितना सुनेंगे तो उतनी ही गहराई से आप नेटो चीफ के परमाणु फियर को समझ सकेंगे। Кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. सुना आपने, पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अपना पुराना प्रण दोहराया कि वो रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि अब लक्ष्मण रेखा पार हो गई है, रूस को हल्के में लेना, खतरे से खेलना है। नेटो को रूस अपना जानी दुश्मन मानता है और अमेरिका रूस के पड़ोस में नेटो का विस्तार चाहता है। दरअसल रूस को अपने पड़ोस में नेटो के सैन्य ठिकानों की मौजूदगी पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस सीधे सीधे नेटो के निशाने पर आ जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम यूक्रेन के लिए खोल दिया। वहीं पुतिन को यूक्रेन युद्ध में मात मंजूर नहीं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. पुतिन के इसी बयान को सुन नेटो भड़का हुआ है। पुतिन के परमाणु प्रहार को लेकर पलटवार पर उतर आया है। नेटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही साथ नेटो ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में हुई वोटिंग को भी अवैध करार दिया है, लेकिन जनमत में बहुमत मिलने का दावा कर रूस ने यूक्रेन में कब्जे का रास्ता शीशे की तरह साफ कर दिया है। जनमत वाले इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। ये 4 शहर मिलकर यूक्रेन का 15% इलाका बनते हैं। रूस की सरकारी मीडिया में जनमत संग्रह का वीडियो जोर शोर से दिखाया जा रहा है। कब्जे वाले इलाके में बैलेट बॉक्स से लोगों के घर घर ले जाकर वोट करवाया गया है। दावा है कि चारों शहर में बैलेट्स की गिनती पूरी हो चुकी है। डोनेट्स्क में 99%, लुहांस्क में 98%, ज़ैपोरिज़िया में 93% और खेरसोन में 87% जनता ने रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया है। В любом случае будет за Россию, потому что не просто так я пришла сюда голосовать. Хочется верить в лучшее, что все-таки жизнь наладится, вот, и все будет процветать, и мы станем Россией. Человек. Я всю жизнь был в России. Здесь была Россия. Какой ваш выбор был сегодня? Да. पुतिन के जनमत संग्रह वाले प्लान से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से ही यूक्रेन के इस हिस्से पर थी और इस इलाकों को अब तोप से नहीं तो वोट से ही रूस में मिलाने जा रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया कीव पोस्ट ने ब्रिटेन के खुफिया जानकारी का हवाला देकर दावा किया है कि पुतिन 30 सितंबर को कब्जे वाले यूक्रेन पर रूस में मिलाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। समंदर में किसने रची साजिश? किसने उड़ा दी यूरोप की गैस पाइपलाइन? जल में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पानी में आग लगाने की स्क्रिप्ट किसकी?
रूस की खुफिया एजेंसी फिर फेल। यूरोप को रुलाने वाली डर्टी पिक्चर। यूक्रेन के शोले समंदर पर बरसे। समंदर की सतह पर निकलते इन बुलबुलों ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये बुलबुले साजिशों की बदबू से भरे हैं। समंदर में आग लगाने का षड्यंत्र रचा गया है। समंदर में रूस की शान पर बट्टा लगाने की कोशिश हुई है। बाल्टिक सागर का पानी खौल रहा है। उसके भीतर से उठते गैस के गोले सतह पर पानी का रंग बदल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन चिंतित हैं। स्वीडन की प्रधानमंत्री हल्कान है। रूस से जर्मनी जाने वाली गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 में धमाका हो गया है। स्वीडन मैरीटाइम की ओर से बताया गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 में एक लीक स्वीडन इकोनॉमिक जोन में, जबकि दूसरा डेनिश में है। ये एक दूसरे के काफी पास हैं। Well, we heard this morning, of course, about this leak, and so when we saw that the location and our automatic locations, we have two systems running in parallel, and both of them located this very close to each other, and so it was very clear that this actually, was a true location. And then we started looking at it and saw that this is a blast. It's a fairly sizable blast, and so close to this area where the leak is occurring. प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन में हुए असामान्य रिसाव ने यूरोप के मातल डाल दिया है। बाल्टिक सागर में रूस के गैस पाइपलाइन में लीक ऐसे वक्त हुआ है जब पोलैंड और यूरोप को रूस की गैस आपूर्ति से अलग करने के लिए तैयार पाइपलाइन का उद्घाटन होना है। यूक्रेन वॉर के चलते रूस ने पोलैंड का गैस कनेक्शन काट दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि नॉर्ड 1 या 2 में रिसाव से ऊर्जा आपूर्ति को खतरा नहीं है, क्योंकि रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति नहीं कर रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर इसका सीमित प्रभाव होगा, लेकिन यह सामान्य घटना नहीं है जिसे सामान्य गैस पाइपलाइन लीक मानकर छोड़ दिया जाए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 ही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 में भी एक जगह रिसाव का पता चला है। रिसाव वाले क्षेत्र में नेवी गश्त लगा रही है। जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है। किसी नौका को भी इस क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। Jeg vil ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu, men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, og der er tale om 3 læk, endda med noget afstand imellem sig. Og derfor er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår. Men det er for tidligt at konkludere på endnu, og derfor ser vi også. यूक्रेन से जंग के बाद रूस ने अपने कारगर हथियार के तौर पर गैस का इस्तेमाल किया है। यूरोप को भारी सर्दी से बचाने वाली रूस की गैस भंडार की सप्लाई को लेकर पुतिन ने यूरोप को कई मायनों में झुकने पर मजबूर किया है। ये सही है कि जिस पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है उससे गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन रूस ने जिस तरह से गैस पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वो चिंता में डराने वाला है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के जरिए पूर्वोत्तर जर्मनी में लुब्मिन तक जाती है। मतलब बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी तक गैस पहुंचाई जाती है। ये 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। हर एक पाइपलाइन 2 लाइनों से बनी है, जिसमें हर एक में 1 लाख पाइपलाइन है। हर एक पाइपलाइन 39 फीट लंबी है। जब यूरोप के कई नेता जानबूझकर गैस पाइपलाइन में धमाके की साजिश का शक जता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने गैस पाइपलाइन में लीक को सीधे तौर पर रूस की साजिश का हिस्सा बताया। बड़े पैमाने पर गैस लीक और कुछ नहीं है, इसे रूस ने प्लान किया है और यह आक्रमण की कार्रवाई है यूरोप के खिलाफ। रूस आर्थिक रूप से यूरोप को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सर्दियों से पहले यूरोप में खौफ भरना चाहता है।